एक छोटा सा पिंपल होता है और एक डार्क स्पॉट बन जाता है। डार्क स्पॉट एक ऐसी समस्या है जो हम इंडियंस में या ब्राउन स्किन वाले लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्क स्पॉट्स क्यों होते हैं, हम कैसे उन्हें ठीक करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो होम रेमेडीज़ क्या हैं जिससे हम डार्क स्पॉट्स को बेहतर कर सकते हैं अपने घर पर ही। तो सबसे पहले जानते हैं कि डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन में ज़्यादा होते क्यों हैं। हमारी स्किन जो है मेलानिन नाम के एक पिगमेंट में बहुत ज़्यादा रिच होती है। तो जब भी कोई भी छोटी सी इंजरी होती है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से मेलानिन ज़्यादा बनने लगता है और डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन पर नज़र आने लगते हैं। तो सबसे कॉमन कारण क्या होते हैं वो डार्क स्पॉट्स छोड़ने के हमारी स्किन पे? सबसे कॉमन है एक्ने। एक्ने होता नहीं है कि एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। टैनिंग, जब भी हम किसी बीच वेकेशन पे जाते हैं तो उसके बाद आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे फेस पे बहुत सारे डार्क स्पॉट्स बन गए हैं। तीसरा, कोई भी छोटी सी भी अगर चोट लगती है तो उसके बाद भी डार्क स्पॉट बन सकते हैं। चौथा, ब्लीच कराने से, कोई भी गलत फेशियल कराने से या फिर वैक्सिंग ऑफ द फेस, ये सारे प्रोसीजर्स कराने से भी हमारे चेहरे पर डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं। तो अब अगर ये डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं तो ऐसा क्या करना है फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव कि हम उनको जल्दी ठीक करें। तो इसके लिए मैंने एक 5 स्टेप प्रोटोकॉल को डिजाइन किया है जिससे आप अपने डार्क स्पॉट्स को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। उसका फर्स्ट स्टेप है अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट यानी जैसे ही अगर आपके फेस पर कोई एक्ने होता है या कोई चोट लगती है तो आप सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट कराएं। जितनी जल्दी हम अपने एक्ने को या कोई भी चोट हमारे फेस पे लगी है उसका जल्दी इलाज कराएंगे तो उसके डार्क स्पॉट बनाने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। अगर फेस पे कोई एलर्जी हुई है तो बहुत जल्दी एलर्जी का ट्रीटमेंट कराना है ताकि वो डार्क स्पॉट ना बनाए। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे करना है? प्रिवेंशन हमको सन से करना है एंड इट हैज टू बी बोथ फिजिकल एज वेल एज सनस्क्रीन प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जब हम बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस पे मास्क लगाएं, स्कार्फ पहने या हैट पहने जिससे सूरज की डायरेक्ट किरणें हमारे फेस पर ना पड़ पाएं। दूसरा, हमको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। आई वुड प्रेफर कि अगर आपकी स्किन डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो आप एक मिनरल सनस्क्रीन या फिजिकल सनस्क्रीन लगाएं जिसमें जिंक और टाइटेनियम ऑक्साइड होते हैं। थर्ड स्टेप ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन शुड नॉट बी फिजिकल एक्सफोलिएशन, जेंटल केमिकल एक्सफोलिएशन। जो पिगमेंट है अभी नया है, ताज़ा है, तो वो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर्स में है। तो जब हम जेंटली केमिकली एक्सफोलिएट करते हैं हमारी स्किन को तो ऊपर वाली लेयर में जो पिगमेंट होता है वो रिमूव होता चला जाता है और धीरे धीरे नीचे से नॉर्मल स्किन आने लगती है। तो हम देखेंगे कि पिगमेंट जो है फेड अप होता चला जाएगा। फोर्थ स्टेप ऑफ दिस प्रोटोकॉल इज डीपिगमेंटिंग। दिस इज अ वेरी मेजर स्टेप। तो इस स्टेप में हम डीपिगमेंटिंग क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्रीम्स हैं जो हमको यूज़ करनी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा जो डार्क स्पॉट है वो किस कारण से हमें हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्ने के बाद में हमारे स्किन पे डार्क स्पॉट्स हुए हैं तो हमें एजिलिक एसिड जैसे कुछ कंपाउंड्स यूज़ करने चाहिए। अब एजिलिक एसिड को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि वो हमारा एक्ने भी ट्रीट करेगा और साथ साथ एक्ने का पिगमेंटेशन भी ठीक करेगा। अगर हमारा टैनिंग या ब्लीच या वैक्सिंग की या एलर्जी की वजह से हमको पिगमेंटेशन हुआ है या डार्क स्पॉट्स हुए हैं तो उसमें हमको कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन या रिसोर्सिनॉल जैसे कंपाउंड्स का यूज़ करना चाहिए। अब ये जो कंपाउंड्स हैं हम मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये हम दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप इनको मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि सनस्क्रीन ज़रूर से लगाना है। इन सारे कंपाउंड्स को अगर हम 4 से 6 हफ्ते तक लगातार यूज़ करते हैं तो डार्क स्पॉट में हमें बहुत ही ड्रामेटिक रिस्पॉन्स दिखाई देने लगता है। अगर मैं आपको रिकमेंडेशंस की बात करूं तो जब हम एजिलिक एसिड की बात करते हैं तो जो सबसे अच्छे हमें ब्रांड्स दिखाई देते हैं वो है इज़ैनिक, एज़िक्लेयर या एज़िडर्म। ये 3 ब्रांड्स हम एजिलिक एसिड के यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन वाले या ग्लाइकोलिक एसिड वाले कंपाउंड्स यूज़ करने हैं तो उनके जो रिकमेंडेशन है जो मैं मोस्ट कॉमनली रिकमेंड करती हूँ वो है कोजीविट अल्ट्रा, बाइल्यूमा क्रीम, कोजी ग्लो गोल्ड क्रीम या डी मिलान क्रीम। इन क्रीम्स का रेगुलर यूज़ करने से जो आपका पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके डार्क स्पॉट्स के साथ में आपकी स्किन पे थोड़ा सा रेडनेस भी है, सेंसिटिविटी भी है,
तो आप ट्रेनेक्सामिक एसिड वाले कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो बहुत अच्छे से आपकी स्किन पे काम करते हैं वो है मिलानो TX क्रीम या ट्राइटेक्स सीरम। तो इन सारी क्रीम्स का रेगुलर इस्तेमाल करने से लगभग 4 से 6 हफ्ते तक आपके डार्क स्पॉट्स काफ़ी हद तक फेड हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है इस प्रोटोकॉल का, 5th स्टेप, वो है रिजुविनेट करना है हमारी स्किन को, ताकि वो वापस से डार्क स्पॉट्स ना बनाए, वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो पिगमेंट प्रोन ना रहे। तो इसको हमें 2 स्टेप्स में करना है। सबसे पहला मॉइस्चराइज करना है, जिससे हमारी स्किन का बैरियर स्ट्रेंथन हो। तो जब हमारी स्किन का बैरियर स्ट्रांग होता है तो पिगमेंटेशन के चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। सेकेंड इज एंटीऑक्सीडेशन। अब ये एंटीऑक्सीडेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ओरली हम विटामिन C ले सकते हैं या ओरल सनस्क्रीन भी ले सकते हैं अगर हम बाहर किसी वेकेशन पे गए हुए हैं। दूसरा, हमें अपनी डाइट में सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर हम उनको रेगुलर उनका सेवन करेंगे तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज के चांसेस कम हो जाएंगे और स्किन अच्छे से अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब वो क्या होम रेमेडीज हैं जो आप अपने घर पे कर सकते हैं ताकि आप अपने डार्क स्पॉट्स को कम कर सकें। सबसे पहला है कर्ड और हनी का एक मास्क। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है और हनी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो इससे आपका पिगमेंटेशन कम होगा, जो आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा, तो पिगमेंटेशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। दूसरा आप यूज कर सकते हैं टोमेटो जूस और ओटमील मास्क। टोमेटो लाइकोपीन में रिच होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंड ओटमील में भी सूदिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से भी डार्क स्पॉट काफी हद तक धीरे धीरे लाइट होते चले जाते हैं। तो इनके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको डेफिनेटली अवॉइड करनी है, और उनको अवॉइड करने मात्र से ही हमारा डार्क स्पॉट्स काफी हद तक ठीक हो जाएंगे। जैसे धूप में जाने से बचें, फिजिकल स्क्रब ना करें। अगर आपके फेस पे एक्टिव एक्ने हैं और आप उसको फिजिकल स्क्रब करेंगे तो आप अपने एक्ने और पिगमेंटेशन को कम करने के बजाय उसको ज़्यादा बढ़ा लेंगे। बार बार ब्लीच ना कराएं अपनी स्किन को, उस पर वैक्सिंग ना कराएं। बहुत सारे रॉन्ग फेशियल्स जो सैलून्स में होते हैं उनको अवॉइड करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी अपने डार्क स्पॉट्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप डर्मेटोलॉजी क्लिनिक के कुछ प्रोसीजर्स करा सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर्स होते हैं हमारे डार्क स्पॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो होते हैं केमिकल पील्स एंड Q-switch ND-YAG लेजर्स। इनके कुछ सेशंस कराएं, 3 से 4 सेशंस अगर हम 2-2 हफ्ते के इंटरवल पे कराते हैं तो भी डार्क स्पॉट्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। सो फाइनली जो मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे अपने आप कम हो जाते हैं अगर हम हमारी स्किन का अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो धूप से बचने मात्र से ही डार्क स्पॉट्स काफ़ी हद तक फेड हो जाते हैं। अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स हैं या आप कोई अपनी स्किन कंसर्न के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का प्रॉम्प्टली जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच।